तो एक तरफ शुभमन गिल हैं जो लगातार परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कुछ खास सक्सेस आया नहीं और ना ही उनके बल्ले से रन आया है। और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या जो छोड़कर जा चुके हैं दूसरी टीम में, उनको इस टीम से कंसर्न है भी नहीं। तो अब सारा दारोमदार जीटी का शुभमन गिल और आशीष नेहरा पर टिका हुआ है। तो आज का जो मैच है गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद का, उसमें कुछ खिलाड़ी जिन पर सबसे खास नजर रहेगी और उसमें एक खिलाड़ी शुभमन गिल भी हैं। मैं हूं फारूक, मेरे साथ है अंश। अंश, ये जो एसआरएच और जीटी का मैच है जिसमें शायद एसआरएच की तरफ हम उतना बात ना करें, मतलब ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस पर करेंगे, प्लेयर्स पर करेंगे, लेकिन ध्यान ज्यादा जीटी पर रहेगा क्योंकि इंडियन प्लेयर्स इधर बहुत सारे हैं और उसमें से एक नाम है शुभमन गिल। बिल्कुल, बिल्कुल और शुभमन गिल का रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप अभी आ रहा है। और अभी ऐसा नहीं है कि कंटेंशन से बाहर हुए हैं जी। क्योंकि उनके साथ-साथ ऐसा लगता है जायसवाल चल रहे हैं जी क्योंकि हाँ। रोहित शर्मा कैप्टन है, वो तो ज़रूर खेलेंगे, लेकिन उनके साथ एक ही खेल सकता है कोई। और शुभमन गिल हम जानते हैं वो इस तरह के प्लेयर नहीं है कि वो मिडल ऑर्डर में खेल लेंगे या फिनिशर खेल लेंगे। शुभमन गिल को अगर खेलना है टी20 वर्ल्ड कप तो यहाँ परफ़ॉर्म करना यहाँ होगा परफॉर्म करना और दोनों पड़ेगा। मैचेज़ में अब तक तो नहीं कर पाए हैं। जी हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि सनराइजर्स पर ज़्यादा बात नहीं होगी। एज़ एन आईपीएल आप देखेंगे, एज़ एन परफॉर्मर आप देखेंगे तो आप हेनरी क्लासन की बात करेंगे, आप पैट कमिंस की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो पहला ध्यान रहेगा वो रहेगा अप्रैल के एंड में आने वाला टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड पर, जिसमें शुभमन गिल का नाम शायद नहीं हो। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आईपीएल से पहले बीसीसीआई ने एग्जैक्टली नहीं बट इशारतन ये बात कह दी थी कि शुभमन गिल से ऊपर हम जायसवाल को प्रेफर कर रहे हैं। हुँ। और ये हम देख भी रहे हैं कि जायसवाल लगातार रन बना रहे हैं, टेस्ट हो ओडीआई हो, उनका स्ट्राइक रेट ऊपर रहता है। लेकिन अभी तक जो मैचेस हुए हैं उसमें ना जायसवाल चले हैं ना ही शुभमन गिल। तो अगर दोनों में से कोई भी बाजी मार लेता है या पिछला सीजन जैसा शुभमन गिल का सीजन आ जाता है, हुँ। तो ये चेंज हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ध्यान जो रहेगा वो शुभमन गिल पर सबसे ज्यादा रहेगा। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा रहेगा और अब तो थोड़ी-सी वो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जी गई है, हाँ, कप्तान वाली। क्योंकि आप कैप्टन बन चुके हैं और अब तक तो आई डोंट थिंक कुछ भी सही रहा है इस प्लेयर के लिए। बिल्कुल। क्योंकि पहला मैच आप जीते ज़रूर, उसके बाद आप सेकंड मैच हार गए। रन्स आपसे फर्स्ट मैच में ज़रूर एक छोटी-सी पारी खेली थी, हम्म। सेकंड में आप सिंगल डिजिट स्कोर पे आउट हुए और भूले ना कि वो सेकंड मैच में स्लो ओवर रेट के लिए पेनल्टी भी लगी थी। पेनल्टी भी लगी थी, तो मतलब कुछ भी सही नहीं जा रहा है। बतौर कप्तान भी आप कहीं ना कहीं फेल हो रहे हो। हुँ, हालांकि मैचेस ज्यादा नहीं हुए, 2 मैच आपने खेले हैं, इस पर जज नहीं किए जाओगे आप। लेकिन ये मैच इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर यहां से भी परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है तो बहुत देर नहीं हुई, अभी हुँ। बहुत सारे मैचेस रह रहे हैं। आप सीएसके से हार कर आए हो तो उस हार का बदला भी लेना है, लेकिन सनराइजर्स जो सामने है वो बहुत स्ट्रांग टीम है और आपकी कहीं ना कहीं बॉलिंग यूनिट जो है वो वीक दिख रही है। शमी आपके पास से जब से गए हैं ऐसा लग रहा है पावर प्ले कमजोर हो गया है, डेथ ओवर में विकेट लेने के लिए कोई है नहीं। मोहित आपके लिए काम लगातार कर रहे हैं, मोहित शर्मा, लेकिन शमी की जो रिप्लेसमेंट है वो अभी तक नहीं आई है। बैटिंग में भी हमें कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है जो पहले दिखा करती थी। नातेवतिया के पास से रन आ रहे हैं, आपके पास फिनिशर्स हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी कहीं ना कहीं शुभमन परेशान तो इस वजह से जरूर होंगे। बहुत परेशान होंगे और वो मुझे शमी का केस ना बहुत सिमिलर लगता है जब हार्दिक पांड्या गए थे टीम इंडिया को छोड़कर। क्योंकि जी। एक को रिप्लेस करने के लिए आपने शमी को भी खिलाया और आपने ऊपर सूर्य कुमार को भी जी खिलाया। हाँ। अब जीटी के साथ क्या हो रहा है कि क्योंकि आपको एक अच्छा फास्ट बॉलर चाहिए हम्म। तो आप स्पेंसर जॉनसन को खिला रहे हैं। जी। लेकिन उस वजह से आप अपने प्रोबेबली सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर केन विलियमसन को नहीं खिला पा रहे। दूसरी वजह, अगर आपके पास शमी है तो आपको उनको रिप्लेस करने के लिए एक एक्सपीरियंस पेसर चाहिए जो उमेश यादव हैं। अब ना उमेश यादव चल रहे हैं, ना स्पेंसर जॉनसन चल रहे हैं और ऊपर जो एक ऑप्शन था कि आप केन विलियमसन को खिला सकते थे, अब वो भी नहीं हो पा रहा है। वो भी बंद हो गया। तो खैर कुल मिलाकर हर तरह से जीटी का जो एक विनिंग पॉसिबिलिटी होती है वो कम होती हुई दिख रही है। वहीं अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ देखेंगे तो यार जबरदस्त टीम है ये। मतलब आपको जरूरत ही नहीं ऐसा लगता है बॉलिंग की तरफ देखने की। बैट्समैन इतने स्ट्रांग है और इतने फॉर्म में चल रहे हैं कि आप बोलोगे ही नहीं कि यार बॉलर की तरफ देख ले क्या। मतलब आप सोचो ना, 277 रन मुंबई इंडियंस के सामने इस टीम ने मार दिया और ये सारे फॉर्म में है। मैंने आपसे पहले कहा था ट्रेविस हेड को देखा जाएगा, पहले मैच में भले नहीं देखा गया। ट्रेविस हेड आते हैं और बता देते हैं कि भैया मैं हूं इंपॉर्टेंट। आप ये मत कहना कि पैट कमिंस कप्तान है इसलिए ट्रेविस आया, नहीं, ट्रेविस इसलिए आया क्योंकि वो ट्रेविस हेड है। बिल्कुल, अब ऐसा लगता है कि ज़रूर वो पॉइंट्स टेबल में तो सीएसके ऊपर है, लेकिन जी। खौफ बराबर हो गया दोनों टीमों का। खौफ क्योंकि बराबर हो चाहे गया। पैट कमिंस हो, वो लगातार उनका भी वो जो साइलेंस वाला जो एक जी। मीम है, वो चलता रहता है कि चलता रहता जहाँ-जहाँ है। जाते हैं, क्राउड को साइलेंस करते हुए जाते हैं। और दूसरी बात, उनके जो ट्रेविस हेड आए हैं, ये वर्ल्ड कप का जो डुओ है ना, ये किसी को नहीं छोड़ रहा है। बिल्कुल किसी को नहीं छोड़ रहा। और टीम की तरफ अगर आप देखेंगे तो ट्रेविस हेड ऊपर आते हैं, अभिषेक शर्मा मानो उनसे थोड़ा-सा, वो कहते हैं ना, टच करके आप पास कर देते हो। तो ट्रेविस हेड में जो जोश था वो हल्का सा अभिषेक शर्मा को टच किया और वो ऐसा टच किया कि भाई अब ट्रेविस ने 18 बॉल में हाफ सेंचुरी करी थी, इसने 16 बॉल में 16 कर में दी कर थी। दी।
उसके बाद आपको क्लासन आ जाते हैं, आपको मार्को रॉन्सन को जगह नहीं मिल रही है खेलने के लिए। तो ये जो विस्फोटक लोग इस टीम में भरे पड़े हैं, ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक विस्फोटक हैं कि भाई 277 मतलब अभी भी खौफ होगा, पता होगा गुजरात टाइटंस को कि भाई ऐसा है, हमारे पास बॉलर्स वैसे ही नहीं चल रहे हैं हुँ। और इनके बैट्समैन कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है यहाँ गुजरात के लिए क्योंकि एक तो आपकी बैटिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, आपके बॉलर्स बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस हैं और मोहम्मद शमी भी नहीं है। मतलब ठीक है, वो एसआरएच की थोड़ी-सी बॉलिंग ज़रूर कमज़ोर है क्योंकि लास्ट मैच में भी हमने देखा था मुंबई के अगेंस्ट, बट अगर 277 बन गए तो फिर कैसे? नहीं। बनेंगे कैसे इतने रन? 277 अगर बन गए तो नहीं हो पाएगा, सिंपल। मुंबई में हमने देखा, मुंबई में रन बन गए थे क्योंकि हुँ, आपके खिलाड़ी इन फॉर्म भी हैं और आपके पास वो खिलाड़ी हैं, आपके पास रोहित शर्मा है, ईशान किशन हुँ, है, उन्होंने वो स्टार्ट दे दिया था। फिर आप धीरे-धीरे थोड़े छोटी-छोटी पार्टनरशिप्स आती गई थी और देखिए एक अकेला हार्दिक पांड्या थोड़ा-सा फ्लॉप हुए थे 20 में 24 मारकर, तो एक इंसान कम परफॉर्म करने की वजह से वो पूरा का पूरा जो है सिमट गया था और आपके पास कोई क्रिस गेल जैसा भी नहीं है। हाँ, कि खड़े होकर के अकेला 175 रन मार दे कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। तो आपके पास अभी पावर हिटर्स भी नहीं है, जो हैं वो चल नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिलहाल इस टीम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है आउट ऑफ फॉर्म होना बड़े-बड़े खिलाड़ियों का। बिल्कुल और बैटिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस टीम की क्योंकि अगर आप टॉप ऑर्डर देखेंगे, तो आपको शुभमन गिल दिखेंगे, रिद्धिमान साहा दिखेंगे और साई सुदर्शन दिखेंगे। ऐसा लग रहा है कि वो तीनों एकदम एकदम सिमिलर स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। तो कहीं भी अगर सामने वाली टीम 170-80 तक पहुँच जाती है, तो मेबी आप वो चेज़ ना कर पाएँ, जो सीएसके के अगेंस्ट भी हुआ। बिल्कुल। हमने देखा कि एक बार शुभमन गिल आउट हो जाते हैं, तो साई सुदर्शन बहुत ज़्यादा शेल में चले जाते हैं और फिर जब तक वो डेविड मिलर की, राहुल तेवतिया की बारी हुँ। आती है, वो रिक्वायर्ड रेट ऑलमोस्ट 12-13 तक ऑलमोस्ट पहुँच जाता 12-13 है। हो जाता है और वही मैं जैसा मैं कह रहा था कि तेवतिया भी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, डेविड मिलर भी नहीं चल रहे हैं। तो अगर आप प्लेइंग 11 की तरफ देखेंगे तो शुभमन गिल, रिद्धिमान शाह, साई सुदर्शन, जैसा अभी अंश ने कहा कि मोर और लेस एक जैसे प्लेयर हैं हुँ। सारे के सारे। तो ऊपर जो बल्लेबाज आ रहा है वो उस फॉर्म में नहीं है। उसके बाद आपको उमरज़ई एक अच्छा एडअप जो इस हुँ। पूरी टीम में मुझे दिखता है वो अज़मतुल्लाह उमरज़ई दिखता है और ये वो खिलाड़ी है जिसने हार्दिक पांड्या की कमी कहीं से कहीं तक महसूस भी नहीं होने दी। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि एक बेटर वर्ज़न आ गया है उनका, जो शुरुआत में दोनों मैच में ऑलमोस्ट विकेट दिला चुका था। आपने कैच ड्रॉप कर दिया था स्लिप में, तो शुरू में विकेट दिलाने की भी काबिलियत रखता है, रन भी मारता है। तो ये वो एक खिलाड़ी है जो मुझे इस पूरी टीम में सबसे बेहतर फॉर्म में दिख रहा है। लेकिन खैर अकेले खिलाड़ी से आप कुछ नहीं कर सकते हो। हुँ। फिर उसके बाद डेविड मिलर है, राहुल तेवतिया हैं और राशिद खान, मतलब सोचिए आपके पास राशिद खान जैसा बॉलर होते हुए आप स्ट्रगल कर रहे हो। साई किशोर है जो अच्छी फॉर्म में आए थे और वही प्रॉब्लम उमेश यादव और स्पेंसर जॉनसन कि आपके पास पेस अटैक तो है, लेकिन वो इन फॉर्म पेस अटैक नहीं है। लेकिन आप जब नज़र डालते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ तो यार बैट्समैन की बात करो, बॉलर की बात करो, खैर बॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अभी तक कुल मिलाकर तो ये हो रहा है ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पिछला मैच जो आप हारे थे वो बस ऐसा हुआ कि क्लासन लास्ट ओवर में आउट हो गए थे केकेआर के खिलाफ जिस हाँ। वजह से आप हार गए थे, वरना वो मैच भी आपने निकाल लिया था। खैर आप देखेंगे जब प्लेइंग 11 तो मयंक अग्रवाल जो थोड़ा-सा आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है कि हो सकता है यहाँ पर त्रिपाठी आ जाएँ, अभिषेक आ हाँ, जाएँ। ऑप्शन है। वरना उसके अलावा आप देखें ट्रेविस हेड, एडन मार्करम, हेनरी क्लासन, शहबाज अहमद। शहबाज अहमद मतलब इस बंदे ने स्टार्क को पुल पे छक्का मार दिया था पीछे घूम करके। तो आप सोचिए कि क्लासन जैसा आदमी अगर फॉर्म में रहता तो सामने वाले को ऑटोमेटिकली वो जोश आ जाता है। फिर हुँ। उसके बाद अब्दुल समद है, मौका अभी तक ज़्यादा मिला नहीं और मिला जहाँ वहाँ परफॉर्म नहीं किया है। पैट कमिंस, फिर मयंक मार्कंडे, भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन। एक अच्छी टीम, एक अच्छा पैक और स्ट्रॉन्ग टीम उस टीम के सामने जो कि 2 बार तक एकदम एक बार डिफेंडिंग चैंपियन और एक बार चैंपियन बन के अपना होल्ड बता रही थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है काफ़ी कमज़ोर हो गई है। खैर किसके साथ हो अंश? हर तरह से बहुत कमज़ोर लग रही है अनलेस के कुछ चमत्कार आशीष नेहरा कर दें। जी। आई डोंट थिंक कि बिल्कुल कॉम्पिटिशन दे पाएगी एसआरएच को जीटी। पूरी तरह एसआरएच। सेम सेम क्योंकि एसआरएच बहुत स्ट्रांग दिख रही है। एसआरएच के बैटर्स फॉर्म में है, एसआरएच के बॉलर्स को इतना कुछ खास जरूरत पड़ नहीं रही है क्योंकि बैट्समैन इतने रन बनाते हैं और अगर पहले बैटिंग कर लेते हैं तो मुझे लगता नहीं पिच ज्यादा मैटर करती है। अगर हेनरी क्लासन जैसा बल्लेबाज खेल रहा हो तो ज्यादा पिच मैटर करती नहीं है। लास्ट के 5 ओवर आके खेलते हैं, 60-70 रन मार देते हैं, मतलब उतना नीचे आने के बावजूद वो ऑरेंज कैप के लिस्ट में खड़े रहते हैं। तो खैर एसआरएच नो डाउट, बट क्या पता कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हुँ। ऐसा आशीष नेहरा कर दें जैसा हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर ये कर दिया था। क्या पता शुभमन गिल के साथ मिलकर के कुछ ऐसा नया कर दें, क्योंकि शुभमन गिल के लिए सिर्फ ये आईपीएल नहीं है, शुभमन गिल के दिमाग में टी20 वर्ल्ड कप भी चल रहा होगा और शुभमन गिल के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि अगर 1-2 सीजन अच्छा गया
तो अगला कप्तान भी बन सकता है ये इंसान, क्योंकि यहीं से कप्तानी मिली है हार्दिक पांड्या को। सो यू नेवर नो कि आगे कैसा शुभमन गिल सीजन जाए। अगर बहुत अच्छा जाता है तो कप्तान की लाइन में भी आ सकते हैं। खैर, अभी फिलहाल आपको क्या लगता है, सनराइजर्स हैदराबाद या गुजरात टाइटंस, इन दोनों में से कौन भारी है? क्या आपको भी हमारे ऐसा सनराइज हैदराबाद लगता है, या कुछ ऐसे एक्स फैक्टर हो सकते हैं गुजरात टाइटंस में जो इनको ये मैच जिता दे? अगर आपको क्या लगता है अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।